बिहार चुनाव से ठीक 2.5 महीना पहले चुनाव आयोग के नया फरमान जारी हो गई बा। लगभग 4 करोड़ 76 लाख वोटर लिस्ट के फिर से सुधार करके नया वोटर लिस्ट तैयार करी जाई। का बिहार में चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले बड़ा खेल करे वाली बिया। नया वोटर लिस्ट बनावे खातिर कौन कौन दस्तावेज मांगल जाई। का बिहार में इनडायरेक्ट रूप से एनआरसी लागू होखे वाला बा। नमस्कार, तो भारत में राउर स्वागत बा। भारत के आजाद होते ही देश में एक नया संविधान लागू भइल। जब नया संविधान लागू भइल तब ए देश से राजतंत्र वाली जो व्यवस्था रहे वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। ओकरा बाद ए देश के सुचारू और बढ़िया तरीके से चलावे खातिर एक नया व्यवस्था बनावल गई। वो व्यवस्था के नाम दिहल गई लोकतंत्र। लोकतंत्र के अइला के बाद एक तरफ जहां देश के लोग के अभिव्यक्ति के आजादी मिलल, वहीं दूसरी तरफ देश के समस्त नागरिक के बहुत बड़ा अधिकार भी दिहल गई। जौना अधिकार के बदौलत देश की जो जनता बिया वो अपना ग्राम पंचायत के मुखिया से सरपंच तक, क्षेत्र के विधायक से लेकर के सांसद तक, राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक के वो चुनाव करेले। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में विधानसभा के चुनाव अगले 2 से 2.5 महीने में शुरू होके वाला बा। एक बार फिर से बिहार के जो जनता बिया ओकरा ये चुने के मौका मिली कि बिहार के जो मुख्यमंत्री बने वो कैसन हुई और उनका क्षेत्र के जो विधायक बने वो कैसन हुई। आज चुनाव के बात ना हुई, बल्कि बिहार में विधानसभा के चुनाव करावे के जेकरा पूरा दारोमदार मिलल बा, जेकरा कंधे पर जिम्मेदारी बा, उस चुनाव आयोग के बारे में बात करिए। ऐसे कि बिहार में चुनाव होके से ठीक 2.5 महीना पहले चुनाव आयोग जो बा कौन एक बहुत बड़ा फैसला ले बा। और फैसला ये बा कि बिहार के लगभग 8 करोड़ के जो आबादी में वोटर बने, आबादी तो लगभग 12-12.5 करोड़ बा, लेकिन जो वोटर बने लगभग 8 करोड़, इनकर वोटर लिस्ट से नाम हटा करके चुनाव आयोग एक फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट तैयारी करे के जुगाड़ में लग गई बिया। एकरा खातिर वो अपन बीएलओ जोन बने होकर वो घरे घरे जा करके हर एक वोटर के सत्यापन करी है। सत्यापन के कोना आधार पे हुई तो हर एक वोटर के नाम, पता और ओकरा साथे साथे ओकर दस्तावेज भी मांगल जाए। दस्तावेज में का मांगल जी वो आगे हम बताएं। फिलहाल बिहार के जो वोटर बने उनका ऊपर संकट का खड़ा होके वाला बा, ओकरा पे चर्चा करी जाए। चुनाव आयोग के हिसाब से 8 करोड़ जो वोटर बने उनकर लिस्ट से नाम हटा करके नया फ्रेश वोटर लिस्ट बनावल जाए। एकरा खातिर चुनाव आयोग 25 जून से लेकर के 31 जुलाई तक एक अल्टीमेटम देले बिया। जौना अल्टीमेटम में बिहार के लगभग 8 करोड़ के वोटर लिस्ट जोन बा ओकरा में 59% जोन आबादी बिया तो 18 बरस से 40 बरस के बीच में बिया। और ये 18 बरस से लेकर के 40 बरस के बीच जोन वोटर बने उनकरा के 25 जून से लेकर के 31 जुलाई तक ई अल्टीमेटम मिलल बा कि तू अपन नागरिकता साबित करो। और नागरिकता साबित करे खातिर डोर टू डोर जोन बा तो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी अधिकारी जोन बाड़े छोटे से लेके बड़े तक वो कैंपेन करी हैं। वो कैंपेन में का करी हैं कि रौरा घरे जाई हैं, घरे घरे जाकर के राउर नाम पूछी हैं, पता पूछी हैं, राउर दस्तावेज मांगी हैं। दस्तावेज में का मांगी हैं तो ओकरा में राउर बर्थ सर्टिफिकेट मांगी हैं, पिताजी के जोन बात उनकी 10वां के सर्टिफिकेट मांगी हैं, तमाम तरह के आधार ना मांगी हैं, क्योंकि ए में आधार जोन बात उनकी वैध नहीं की। फिलहाल चुनाव आयोग लिस्ट से नाम हटैला के बाद लिस्ट में नाम जोड़े के तैयारी कैले बिया, लेकिन ये तैयारी ओकरा के ई नइखे मालूम कि ओकरा पे कितना भारी पड़े वाला बा। अगर ओकरा पे भारी ना पड़े तो जाहिर सी बात बा बिहार के लोग पे भारी जरूर पड़े। कैसे पड़ी ओकरा पे भी हमनी की चर्चा करम जा। फिलहाल बिहार के जो निर्वाचन आयोग बिया वो पूरी तरीके से मूड मिजाज बना ले बिया कि हम लिस्ट से जो नाम बातों न हटा करके एक फ्रेश लिस्ट बनाए। एकरा खातिर वो जब वो घरे घरे होकर जो बीएलओ बने जब वो दस्तावेज चेक करे जाइहन वही घड़ी एक फॉर्मेट तैयार करी जोना के प्रोविजनल फॉर्मेट कहल जाए। वही आधार पे और दस्तावेज के सत्यापन हुई, ओकरा बाद और फ्रेश लिस्ट में नाम जोड़ी। अगस्त में एक प्रकाशन करिए और प्रकाशन कैला के बाद वही वोटर लिस्ट के आधार पे आप बिहार में विधानसभा के चुनाव में भाग ले। फिलहाल बात ई बटुए कि चुनाव से ठीक 2.5 महीना पहले चुनाव आयोग के ऐसा प्लान काहे बनावे के पड़ल। अगर ऐसा प्लान बना ही के रहे तो फिलहाल पिछला लोकसभा यानी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव रहा वो 24 में ही बना ली। तो अभी जो चुनाव आयोग के कहना बा
वोटर लिस्ट बदले के जो नया पुनरीक्षण हो रहा बा, इस पुनरीक्षण में चुनाव आयोग के जवाब ई बा कि वो चाहत या कि बिहार विधानसभा चुनाव होखे से पहले बिहार में जितना अवैध तरीका के वोटर बने उनका के सफाई कर दिहल जाओ, यानी कि वो भी वोटर एकरा में शामिल बने जौन एजो रहता है और दिल्ली, लुधियाना, महाराष्ट्र, बंगाल में भी रहता है, जो उनका वोटर लिस्ट में नाम बा और बिहार में भी वोटर लिस्ट में नाम बा। एकरा अलावे भारत के जौन बिहार जौन बा, तो बिहार में कुछ अवैध प्रवासी भी जौन लोग रहता है उनकर भी नाम के वो जानकारी ले करके वो जौन बात उनकी निष्कासित करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट बनावे की योजना बना रहा है। हालांकि विचार जौन बात उनकी बढ़िया बा, लेकिन सवाल ई बा कि जब इतना बढ़िया ख्यालात बा कि भाई ऐसा व्यवस्था होके के चाहिए, तो इस निर्वाचन आयोग के 2024 में ही लागे चाहिए। एकरा पहले दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी भइल, ओमे भी लाग जाए के चाहिए, लेकिन 2.5 महीना पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होके से पहले ओकर दिमाग के जौन ताला बा खुल गई। तो कौन चाबी ओकरा के मिल गई, आखिर चुनाव आयोग जौन दिया तो 2.5 महीना पहले निर्णय ले लिया आखिर बिहार में लगभग 8 करोड़ के जौन वोटर बने उनको फ्रेश लिस्ट बना करके तैयार कर दे, और वो भी पूरी तरीके से दस्तावेज खोज करके। अब सोचे वाली बात बटवे कि बिहार के जौन चुनाव आयोग बिया वो वोटर लिस्ट बनावे के जौन प्रक्रिया बनैले बिया, ओकर प्रक्रिया ऐसे बा, लगभग 8 करोड़ वोटर बने, ओकरा में 59% जौन आबादी बिया, मतलब जौन संख्या बा वो 18 बरस से 40 बरस के बीच बा। अब एकरा में 3 कैटेगरी बा, 39 बरस से 40 बरस के जौन लोग बने वो 4% वोटर बने, 20 बरस से 38 बरस के बीच जौन उम्र के वोटर बने उनकर संख्या बिहार में 85% बा, 18 बरस से 20 बरस के बीच जौन वोटर बने उनकर संख्या बिहार में 11% बा। इनकर यानी कि टोटल अगर आबादी के हिसाब से कहल जाओ लगभग 8 करोड़ जौन वोटर लिस्ट बा ओकरा हिसाब से कहल जाओ तो 4 करोड़ 76 लाख वोटर के जौन बात उनकी सत्यापन कइल जाई। ऐसे में 4 करोड़ वोटर के सत्यापन करे खातिर अलग अलग चुनाव आयोग के माध्यम से दस्तावेज की भी डिमांड कइल बा। उस दस्तावेज की जो डिमांड कइल बा ओकरा में का बा अब विस्तार से जानूंगा। 39 बरस से 40 वर्ष के जौन आयु बने जिनकर संख्या लगभग 4% बिया वो अपन बर्थ सर्टिफिकेट दी है, एकरा अलावे अपन माता पिता के 10वीं के प्रमाण पत्र भी दी है, ताकि ऐसे पता चल सके कि बिहार में रहे वाला बने और वो बिहार के ये स्कूल से एजा से पढ़ाई कैले बने। अब सोचे वाली बात बा कि जो 39 से 40 वर्ष के जो लोग बने वो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लिए हैं, इतना फास्ट एंड फ्यूरियस काम तो बिहार में आज तक लेना भाई। आज भी स्थिति बा कि अगर एगो लड़का के बर्थ सर्टिफिकेट बनावे के निकल जाओ तो चप्पल घसेटा जाए, खिया जाए, लेकिन सर्टिफिकेट जो बात उनकी 2 महीना में बन जाए ओकरा के मने कल एक भगवान से भेंट हो। फिलहाल चुनाव आयोग जो बिया तो निर्णय ले बिया कि 39 से 40 वर्ष के जो लोग बने वो अपन सत्यापन नागरिकता के सत्यापन के आधार पर कर रही हैं कि वो अपन बर्थ सर्टिफिकेट देस और अपन माता पिता के दस्तावेज देस, जो न से कि पता लगावल जा सकत कि भाई तू बिहार के हव। 85% जो आबादी बिया जो में 20 से 38 वर्ष के जो वोटर बने उनकर भी जो प्रोसेस बा दस्तावेज के उहो इहे बा, उहो जो बने तो उनके अपन बर्थ सर्टिफिकेट दी है और अपन माता पिता के वैध दस्तावेज दी है, और वो वैध दस्तावेज में 10वीं के प्रमाण पत्र जो बात उनकी जरूरी बा। एकरा अलावे 11% की जो आबादी हुई 18 से 20 वर्ष के जो वोटर बने वो जो बात उनकी सेम दस्तावेज ही दिहन, ऊपर माता पिता के जो बात उनकी वोटर लिस्ट माता पिता के जो बात उनकी जन्म तिथि उनका 10वीं के प्रमाण पत्र और लड़का के भी जन्म तिथि लागे। अब सवाल भाई कि 2.5 महीना पहले चुनाव आयोग जो फैसला ले ले दिया, ये फैसला में ओकरा कहीं कहां चुनौती बा और लोग कितना परेशान हुए हैं, तो सवाल देखें। अभी आप भी अगर मूल्यांकन करम तो 39 से 40 वर्ष के जितना वोटर बने उनका भी मात्र अगर खोजल जाता है 1% उनका बर्थ सर्टिफिकेट खोजला पे मिली, बाकी नहीं के बराबर मिली। एकरा अलावे 20 वर्ष लेके 38 वर्ष तक जौन वोटर बने उनका भी अगर उनका बर्थ सर्टिफिकेट खोजल जाए तो मात्र 2% हो सकेला कि 2% ना 3% जौन बात उनकी बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, बाकी जौन आबादी भी है वो का करी।
18 से 20% वाला जो वोटर बाड़े, मतलब उम्र के जो लोग बाड़े, इनकरा भी मान ली कि वोट जन्म तिथि जो बात उनकी बर्थ सर्टिफिकेट इनका वेरी हो सके। फिलहाल बिहार के जो आंकड़ा बा पूरे 4,76,00,000 में पूरे तरीके से मात्र 2% लोग के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट बा। ऐसा में चुनाव आयोग कौन आधार पे नया वोटर लिस्ट तैयार कर पाई, सवाल ई बा। अब दूसरी बात ई बा, बिहार में एक तरफ मानसून चल रहा बा, लगभग पूरा देश के पूरा हिस्सा के मालूम रहेला बिहार के जो उत्तरी हिस्सा बा वो बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहेला। सैकड़ों गांव जो बात उनकी गांव के लोग अपन घर द्वार छोड़ करके एक टापू पर भागे पर मजबूर हो जाए। यानी कि गांव में जब बाढ़ आ जाए तो जाहिर सी बात बा लोग अपन जान माल बचाइए, ना कि चुनाव आयोग के फरमान पर अपन वोटर लिस्ट में सुधार कर जाइए। सोचे वाली बात बा। और चुनाव आयोग में इतना बड़े बड़े अधिकारी होला, थोड़ा सा भी उनका दिमाग में एक ख्याल आवे के चाहे आकि वाकई में बिहार में अभी मानसून के समय चल रहा बा, कई गो गांव में बाढ़ आई हुई, कई गो गांव में बारिश से लोग परेशान हुई हैं, कई गो गांव के लोग अपन जौन बात बाढ़ से पीड़ित हुई हैं और वो अपन गांव छोड़ दिले हुई हैं। ऐसा में चुनाव आयोग अगर अपना वो घर में बीएलओ कैसे भेजी और वो घर के लोग जो बाड़े तो उन दस्तावेज कैसे देखे हैं, और सबसे बड़ी बात ई बा आकि लोग वो अपन जान माल की सुरक्षा करी हैं आकि वोटर लिस्ट बनावे के पीछे पीछे दौड़ी हैं। तीसरी बात ई बा कि बिहार में हमरा ख्याल से जौना तरीका से चुनाव आयोग के स्टंट आयल वोट हुए ठीक 2.5 महीना पहले, एक में साफ तौर पे बुझाता कि चुनाव आयोग कुछ बड़ा खेल करे वाली भी है। सीधे तौर पे कोई काम ना होला तो ओकरा के थोड़ा सा इनडायरेक्टली तौर पे कुछ काम करे के पड़ेला। देश में सरकार जौन बिया एक बार सीए और एनआरसी के लेकर के हवा बहुत चलल रहा है। फिलहाल सीए और एनआरसी के जौन बिल बा पारित भी भइल, सीए पर बाद में बात हुई, एनआरसी के बारे में बात कर ली जा। एनआरसी एक ऐसा व्यवस्था बा जौना व्यवस्था के माध्यम से तय होला आकि भाई जाने ले कि हमारा देश में हमरा वैध तरीका से रहे वाला कितना लोग बाड़े और अवैध तरीका से रहे वाला कितना लोग बाड़े। फिलहाल ये जो सिस्टम बा तो असम राज्य में लागू बा। असम में लागू होखला के बाद आपके अगर डाटा बात करें तो असम में व्यवस्था जो बात उनकी एनआरसी वाला लागू बा। अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में भी व्यवस्था लागू होखे वाला बा। तो एनआरसी के सीधे तौर पे जो मतलब बा कि राज्य के आयोग जो बा निर्वाचन आयोग वो वोटर लिस्ट के माध्यम से तय कर ली कि वो राज्य में प्रवासी लोग कितना बढ़े और अवैध प्रवासी लोग कितना बढ़े। बिहार में कहीं यह तो खेल नहीं चल रहा, क्योंकि ये से कि हो सकता है कि डायरेक्ट तौर पे बिहार में एनआरसी ना लागू होके, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बिहार के चुनाव से ठीक 2.5 महीना पहले जो चुनाव आयोग हड़बड़ तड़बड़ में ये प्रोग्राम बनैले बिया, एक से साफ तौर पे जाहिर होता है कि वो डायरेक्ट तौर से तो ना लेकिन इनडायरेक्ट तौर से बिहार में एनआरसी लागू करे वाली प्लान पूरी तरीके से जो बात उनकी बना चुकल बिया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ई बा कि जौन चुनाव आयोग आज वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण करे के बात करतिया, वो खुद कह रहा बिया कि हम 2003 में वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण करे के काम हम कर चुकल बने। लेकिन जाने वाली बात ई बा कि वो 2003 में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण करे में ओकरा लगभग 2 साल का टाइम लग गई रहे। यानी कि पुराना वोटर लिस्ट से नाम हटा करके नया वोटर लिस्ट बनावे में जब 2003 में चुनाव आयोग लगा रहे वो घड़ी ओकरा 2 बरिस लग गई रहे। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना करावल गई। यह गणना में सरकार के पूरा अंत्र मंत्र तंत्र पूरा झोंक दिहल गई रहे। एक बावजूद भी सरकार के जाति आधारित गणना करावे में लगभग 1 साल लग गई। अब 1 साल लग गई तो अब सोचे वाली बात भी है, जबकि जाति आधारित गणना करावे में कोई दस्तावेज देवे के ना रहे। ऐसा परिस्थिति में अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 2.5 महीना पहले चुनाव आयोग जो बिया तो तय कर दिया कि लगभग 8 करोड़ के जो वोटर लिस्ट वोट हुए ओकरा के 2.5 महीना में सारा डिलीट करके फोरफिट करके एक नया फ्रेश लिस्ट बना ली। लेकिन अब आप खुद सोचें आकि जौन अधिकारी जौन पदाधिकारी बिहार में जाति आधारित गणना करावे में लगा रहा, सारा अधिकारी पदाधिकारी
उहे रही हैं। तो जौना अधिकारी पदाधिकारी के एक डाटा निकाले में, जाति आधारित गणना कराने में लगभग 1 साल लग गई। अब तो चुनाव आयोग द्वारा भी उहे अधिकारी डिप्यूट कैल जी हन, और वो अधिकारी की जिम्मेदारी और बढ़ गई, जौना में कि केवल जानकारी ही नहीं खिलेवे के बल्कि दस्तावेज के सत्यापन भी करे के बा। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ई बा, आखिर लगभग 8 करोड़ के जौन वोटर बने, ये 8 करोड़ के वोटर के चुनाव आयोग 2.5 महीना में कैसे कंप्लीट करी। फिलहाल बिहार के जितना भी वोटर बने उनका सजग होके के जरूरत बा, और चुनाव आयोग द्वारा जौन घर घर डोर टू डोर सर्वे करावल जाता, उस सर्वे में भाग लेवे के जरूरत बा, और भाग लेकर के अपन जितना भी वोटर लिस्ट में घर परिवार के नाम बा, वो नाम के बारीकी से और सजगता के साथ जुड़वावे के काम करें, ताकि बिहार के विधानसभा के चुनाव में मजबूत तरीके से आप अपनी भागीदारी दे सकें।